हाँ जी, सत श्रीकाल भाई सारियानो, जैसे शेरपुत। तो मैं हाजिर हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली आप लोग समझ ही गए होंगे, आज मूंछों को थोड़ा भाव दिया हुआ है। आज वीडियो मेरा इस पर है, मैंने कल ही वायदा किया था कि मैं लेके आऊँगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे, भाई बज्जर सिंह जी राठौर। आज मेरा वीडियो एक ऐसे महान योद्धा पे, एक ऐसे महान राजपूत योद्धा पे जिनका कह सकते हो कि योगदान हमारी सिख हिस्ट्री में, सिख इतिहास में बहुत ज़्यादा है। भाई बज्जर सिंह जी राठौर, जो कि एक महान सूर्यवंशी राजपूत है। ये मारवाड़ की जो वंशावली है, मारवाड़ की आपकी जो शाही वंशावली राठौर, उससे थे। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा मेरे दोस्तों, राजपूतों के। मैं शुरू से एक बात कहता रहा और आज भी कहता हूँ। मैंने अपने पुराने चैनल, जो रहा नहीं, वो भी शहीद हो गया, तो कि 7वीं शताब्दी से लेकर जब तक सिख कौम हथियार नहीं उठाती। अब थोड़ा वीडियो लंबा है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल है। जब तक सिख कौम हथियार नहीं उठाती, तब तक इस देश की, इस माटी की जो रक्षा की है, वो राजपूतों ने करी है। कहने का मतलब है 7वीं शताब्दी से लेकर जब मीर मोहम्मद बिन कासिम आता है, उस समय में मैंने बताया था पुराने चैनल पे, बप्पा रावल वगैरह थे, नाग भट्ट, वो भी राजपूत थे। तब से लेकर जब तक गुरु हरगोबिंद साहब जी तक, जब तक उन्होंने हथियार नहीं उठाए, इस देश की रक्षा जो की है वो राजपूतों ने करी। और ये बात सत्य है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवा मैं नहीं बोलता, जो सच है सच है। एक वंशावली हुई है, उसी में राजपूतों की 2-3 वंशावलियाँ हुई हैं, जिसमें एक सबसे फेमस थे चाह नामाज ऑफ शकंबरी, जिन्हें चौहान ऑफ संबल भी कहा जाता है। अग्निवंशी राजपूत वो थे, पृथ्वीराज चौहान की वंशावली। एक थे सिसोदिया मेवाड़ के, वो है महाराणा प्रताप की, राणा उदय सिंह की वंशावली, जो राणा लगाते थे, राणा रतन सिंह और वो सब। एक वंशावली हुई है मारवाड़ की, जो राठौर वंश जैसे हम बोलते हैं। तो ये जो वंशावली है, ये वंशावली में से ही थे भाई बज्जर सिंह जी राठौर। इनकी वंशावली के जो पहले जो थे, वो थे राव शिवाजी। ये लोग सारे राव लगाते थे, मेवाड़ वाले सारे राणा लगाते थे। तो राव शिवाजी, यहाँ राव सिहा जी बोलते हैं यहाँ। उसके बाद राव उदय एक थे, राव उदा भी बोल सकते हो। 1583 आते आते, क्योंकि मुगल काल था, तो मारवाड़ का पतन होता है और राव उदा जी अपने पूरे परिवार को लेकर पंजाब माइग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रसेन जी जो राठौर थे वहाँ पे, क्योंकि उनका देहांत हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं मुगलों से लड़ते लड़ते, जिन्होंने 2 दिहाइयों तक मारवाड़ की रक्षा करी थी मुगलों से। फिर आपके राव उदा जी के बाद राव मंदन जी और राव सुखराज जी गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज में होते हैं। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के टाइम में थे, और ये उन्हीं 52 राजाओं में से थे जब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजे आज़ाद कराए थे दिवाली के दिन। और राव मंदन जी और राव सुखराज जी, राव मंदन जी के पुत्र थे राव सुखराज जी। राव मंदन जी परदादा थे भाई बज्जर सिंह जी राठौर के, और राव सुखराज जी उनके दादाजी थे। ये दोनों गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज में थे। तो इनका बहुत सहयोग रहा, इन्होंने सिखों को बहुत ज़्यादा मिलिट्राइज किया, क्योंकि इनके परदादा जी और दादाजी भी गुरु हरगोबिंद साहब जी जो 6वीं पातशाही थे, उनके ही दरबार में थे, और उन्होंने, इनका बहुत योगदान रहा। सिखों ने और राजपूतों ने मिलकर मुगलों की बहुत ज़्यादा मंजी ठोकी, टिका के। इसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के टाइम में एक और थे, बचित्तर सिंह जी बिनहास, उनका भी नाम आता है, लेकिन मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिन्होंने नागनी बरछा होता है उससे मदमस्त हाथी को ठोका था। वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं आज भाई बज्जर सिंह जी राठौर जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं शाही वंशावली जो मारवाड़ की है, सारे राजपूतों का गर्व होना चाहिए कि हमारे सिखों और राजपूतों का साझा इतिहास है, और दोनों ने मिलके बहुत बुरा मचाया, मुगलों की ऐसी मंजी ठोकी है कि उन्होंने याद किया। देखो, ये बात सत्य है, और सत्य से बड़ा कुछ नहीं, कि जो क्षत्रिय कौम है, क्षत्रियों में सबसे उच्च वो राजपूत ही थे।
राजपूतों ने शस्त्र विद्या सिखाई। तो राजपूतों का योगदान ये रहा कि वो रथ, राजपूत बेसिकली आर्य वंशावली आप कह सकते हो, जो आर्य आए भारत में, या आप कह सकते हो कौरव पांडव के ज़माने की बात है। उससे पहले द्रविड़ थे और वो सब थे, लेकिन जो लड़ना क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय जो छतरी रखता है सिर पे, ये एक्चुअली अगर बहुत पीछे जाओगे तो ये भगवान श्री राम की वंशावली है, जिनके बेटे थे लव और कुश। और तो ऐसा बोलते हैं, जो राजपूत ऐसा बोलते हैं कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब होता है छतरी वाला, छतरी रखना, ये वर्ड छतरी से निकला है। तो उसके कई फिर वो करप्टेड फॉर्म है, क्षत्रिय और खत्री। तो खत्री का मुझे पता है, वो तो फिर बिजनेस क्लास आ जाती है, वो एक तरफ उधर चली गई। और क्षत्रिय जो हो गए ये राजपूत हो गए सारे, राजपूत। और क्षत्रिय के अंदर राजपूत भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मराठा भी आते हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है जो लड़ता है, मार्शल को। तो राजपूतों का योगदान सबसे बड़ा ये रहा है कि उन्होंने मिलिटराइज किया है आम जनता को, आम लोगों को। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। 7 से 8 सदियों तक सिखों के हथियार उठाने तक राजपूतों ने भारत की रक्षा करी है, मुगलों से लड़ाई करी। बाकी मैंने पुरानी बातें पहले भी कही हैं कि गद्दारी किसी जात धर्म मजहब को नहीं देखती, वो हर कौम में होती है, ठीक है। तो गद्दार अगर फिर जयचंद थे, फिर सिखों में डोगरे थे, ठीक है, सिखों में पटियाला वाले थे, कुछ जम्मू वाले डोगरा वाले थे, कुछ ब्राह्मणों में थे, हर कौम में, हर धर्म में, मुसलमानों में भी बहुत थे, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ठीक है। तो वो बातें अलग हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं राजपूतों के योगदान की, और राजपूतों और सिखों का संयुक्त इतिहास, साझा इतिहास। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन गौर से सुनिएगा सारे मेरे दोस्तों। मैं वापस से मुद्दे पे आता हूँ। इनके जो परदादा जी थे, राव मंदन जी और राव सुखराज जी, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के ज़माने में उन्होंने 4 जंगें लड़ी, और उन्हीं टाइम में ये शहीद हो गए। फिर राव सुखराज जी के जो पिताजी थे राम सिंह द्वितीय, ये भी राव राम सिंह द्वितीय थे। इनके पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था भाई बज्जर सिंह राठौर। तो भाई बज्जर सिंह जी राठौर जब गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया जाता है 1675 में, 24 नवंबर को चांदनी चौक में, औरंगजेब शहीद। तो उनके बाद जो कमान संभालते हैं कि भाई ये छोटे हैं साहिबजादे, जब वो बिहार से, पटना से, गुरु साहब अनंतपुर साहब आते हैं, तब भाई बज्जर सिंह जी राठौर, जो कि पोते हैं भाई सुखराज जी के और बेटे हैं भाई राम सिंह द्वितीय जी के, इनकी अगुवाई में और कुछ राजपूत योद्धा थे फौज में, ठीक है। तो उनकी अगुवाई में सिख कौम को शस्त्र की विद्या दी जाती है और उनका मिलिटराइजेशन किया जाता है, अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो। और ये लोग भी, इन्होंने भी बाद में, मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपके भाई बज्जर सिंह जी राठौर पहले थे जिन्होंने सरदार बज्जर सिंह राठौर लगाया। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन्होंने भी सिख कौम की दीक्षा स्वीकार करके सिख कौम अपना ली थी, और ये भी फिर बाद में सिख राजपूत कहलाया, क्योंकि सिख राजपूत एक अलग लाइनेज है। राजपूत अलग हैं, सिख अलग एक है, एक सिख राजपूत है। ये वो राजपूत कौमें हैं जिन्होंने बाद में सिख धर्म अपना लिया था, और जिसमें बचित्तर सिंह मिन्हास भी आते हैं, जिन्होंने नागनी बर्छे से मदमत हाथी को हमला किया था। तो आज भी हमारे पंजाब में सिख लोग हैं जो चौहान लगाते हैं, राठौर लगाते हैं, बात सत्य है, क्योंकि वो लोग, उनकी जो लाइनेज है वो पूर्वज राजपूती थे, लेकिन उन्होंने बाद में अमृत छक लिया था या गुरु के शरण में आ गए थे, तो वो सिख बन गए थे। जिनमें से बाबा बंदा सिंह बहादुर भी हैं, वो भी एक राजौरी के राजपूत थे, भारद्वाज वंशावली से बिलोंग करते थे, राजौरी के, और वो भी राजपूत ही थे पीछे से। तो ऐसे कई राजपूत, ऐसे कई जाट थे जो बाद में सिख बन गए, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे। जो भाई अकाल पुरख के जो अंडर आता है फिर वो सिख होता है। तो लेकिन खैर, और ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु साहब का हाथ था सब पे, और बहुत शहीद हुए, बहुत कुर्बानियाँ हुई, किसी से नहीं डरे। तो गुरु साहब को जो ट्रेन किया सरदार बज्जर सिंह जी राठौर ने किया। इनकी जो पुत्री थी भाई भीखा देवी जी बोलते हैं उन्हें, उनका जो विवाह हुआ था वो आलम सिंह नचना जी के नाम से हुआ था, जिनको आलम सिंह चौहान भी कहा जाता है। तो आलम सिंह नचना, आलम सिंह चौहान जो थे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की फौज में थे। आलम सिंह नचना, इनके 3 भाई थे, जीत सिंह, नेता सिंह और उदय सिंह, इनके बज्जर सिंह जी राठौर। जीत सिंह जो थे सबसे छोटे, उनको भाई मनी सिंह जी जब उनके बंद काटे गए, जकरिया खान ने शहीद करा, तो उन्हीं के साथ वो शहीद हुए थे जीत सिंह।
बज्जर सिंह जी राठौर, बाकी जो नेता सिंह और आपके जीत सिंह, ये दूसरी जंगों में बंदा सिंह बहादुर जी के टाइम में और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के टाइम में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर लेकिन जो भाई उदय सिंह थे, भाई उदय सिंह सबसे छोटे थे उदय सिंह, जो जीत सिंह और नेता सिंह सबसे बड़े थे। तो उदय सिंह जो थे, उदय सिंह भाई मनी सिंह जी के साथ बंद उन्होंने भी कटवाए और वो शहीद हो गए। मैं सलाम ठोकता हूँ ऐसी शहीदी को, ऐसी शहादत को, ऐसे सिख राजपूत, ऐसे राजपूत वंशावली को जिन्होंने ऐसे महान सूर में पैदा करे। और इनके बाद जो अब आते हैं जी, इनका अकाल चलाना या इनका देहांत कैसे हुआ या ये कैसे स्वर्गवास कर। छप्पड़ छिड़ी का मैदान, ऐतिहासिक लड़ाई छप्पड़ छिड़ी, 1710 बाबा बंदा सिंह की फौजों खड़ी हैं और उसके सामने खड़ी हैं वजीर खान की। तो उसी मैदान में अधेड़ उम्र के थे बज्जर सिंह जी राठौर 1710 में छप्पड़ छिड़ी का ऐतिहासिक युद्ध, निर्णायक युद्ध, जिसके बाद मुगल काल की या मुगल सल्तनत की ईंटें हिल गई थी, नींव हिल गई थी, जो 300 सालों से इस भारत पर राज कर रहे थे, 200-250 सालों से, 1520 से। तो उस निर्णायक लड़ाई में, छप्पड़ छिड़ी की लड़ाई में बज्जर सिंह जी राठौर शहीद होते हैं और बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की उनकी जो है वो जीतते हैं, वहाँ पे विजय होती है और पंजाब के अंदर सिख राज, यहाँ पहला इंडिपेंडेंट सिख राज कायम होता है बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी के अगुवाई में। तो आलम सिंह नचना, मैंने बताया जो इनके जवाई थे, आलम सिंह नचना जो थे, वो उन्होंने छोटे साहिबजादों को कला सिखाई या शस्त्र विद्या सिखाई। और मैंने काफ़ी स्टडी किया है, तो जितनी मेरे को जानकारी मिली मैंने बताया। ये बेसिकली राठौड़ वंश मारवाड़ का बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सम्मानजनक, और मैं सलाम ठोकता हूँ ऐसे खून को, ऐसी दलेरी को जिन्होंने ऐसे सूरमा पैदा किए। सिसोदिया महाराणा प्रताप हों, मेवाड़ के मारवाड़ के राठौर हों, अग्निवंशी चौहान और शकंबरी हों, तो राजपूतों को मेरी तरफ से सलाम, एक सिख भाई का सलाम, शेरपुत का सलाम। और ऐसी और भी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोगों का दिन शुभ रहे, हंसते खेलते रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।